Dear student, 9th class NCERT Chapter 4 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। आपने इसमें एक एक्सरसाइज देख लिया 4.1। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्या है, देखा जाए। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा सही है और क्यों सही है ये बताना है। अब इसके पहले एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। हैज़ मतलब है, क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है या अनंत सॉल्यूशन है। देखो 4 विकल्प। फर्स्ट जो है ऑप्शन है इसका यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन। और तीसरा क्वेश्चन है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। आपको बताना है कि बताओ इन तीनों में से इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, 2 सॉल्यूशन होता है या ढेर सारे हो सकते हैं। क्या आपको याद है पिछली जो वीडियो है हमारा, उसमें आपने देखा होगा कि अगर केवल एक इक्वेशन दिया गया तो उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, और अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो कम से कम 2 एक्सरसाइज देना चाहिए। अब जैसे देखो, अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 + 3 8। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तब y की वैल्यू कुछ और आएगी। x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे y की वैल्यू अलग अलग मिलती चली जाएगी। इसका मतलब इसके पास मेनी सॉल्यूशंस हैं, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये यूनिक नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ज़रूरी होता है कम से कम 2 इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा अगर केवल एक इक्वेशन दिया गया है तो उसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम x की वैल्यू, ध्यान से रखना है ये x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और y की वैल्यू डिपेंडेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इसकी जगह पे कुछ भी रखते जाओ y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन देने हैं। आइए देखते हैं। पहला दिया है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। आपको इसके 4 सॉल्यूशन देने। कैसे देंगे 4 सॉल्यूशन, आइए चेक करते हैं। अगर इसको हम ऐसे रख ले, y को यहीं रख ले, तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2x 4 माइनस, देखो 2x उधर लेके जाओ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2x। अब सपोज करो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, हम टेबल बना दें, ऐसे छोटा सा टेबल बना देंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आगे चलकर ग्राफ बनाने में फ़ायदा मिलेगा। 1 2 3 4, चलो ये x ये y। बताओ अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं 1, तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगा। 1 2 या 2, और 4 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा 2। यानी अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। चलो x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तब क्या होगा 0 इंटू 2 0, यानी 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बोलो x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो क्या होगा। अपनी मर्जी है, मतलब ये नहीं है कि आपने 3 5 क्यों नहीं रखा, 2 क्यों नहीं रखा, आपका जो समझ में आए रख दो, बस ध्यान रखें कि गलत ना होने पाए। अगर आपने x की वैल्यू 3 रखा तो 3 2 या 6 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 6 हो जाएगा, तो -2 आंसर आ जाएगा ये। तो देखो 1 2 3 4 सोल्यूशन मैंने दिया है। 1 2 ऐसे लिख सकते हैं, फिर 2 0, फिर लिख सकते हैं 0 4, और फिर हो सकता है 3 माइनस 2। ये देखो 4 सोल्यूशन आपके सामने आ गए। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देख करके आपको पता चल गया होगा
कि अगर हम इसको उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पॉइंट को तलाशेंगे तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। आगे चल करके आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला था। आइए सेकंड देखते हैं। तो हर बार हम लोग ऐसे ही टेबल बना लेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन है, पाई एक्स लिखा है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बताओ अब y की वैल्यू यहाँ क्या लिख सकते हो? 9 माइनस पाई एक्स। चलो फिर टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेने से क्या होता है, इजी हो जाता है थोड़ा। ये एक्स है, ये वाई, 1 2 3 4, हमको 4 4 आंसर चाहिए। चलो वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस पाई। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, 0, तो 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, तब y की वैल्यू 9 हो जाएगी। x की वैल्यू हम -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस पाई हो जाएगा, 9 प्लस पाई, 9 प्लस पाई। ओके, x की वैल्यू हम क्या रख दें? 1 अपान पाई। x की वैल्यू अगर हम 1 अपान पाई लिख देंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो x की वैल्यू हमने 1 अपान पाई रख दिया, तो क्या होगा? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस नथिंग, नहीं 9 माइनस 1 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो रख के दिखाऊं क्या? देखो 9 माइनस पाई इंटू 1 अपान पाई, एक्स की जगह मैंने पाई रख दिया, तो पाई पाई कैंसिल होगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। आपके चारों आंसर आपके सामने आ गए। ठीक है, अब कह दो पाई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ आवश्यकता नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम जरूर बताएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, पाई की वैल्यू दशमलव में देखोगे तो 3.14 होगा, और वैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपने 2 देख लिया। आइए बढ़ते हैं तीसरा। इसमें तीसरा है x इज इक्वल टू 4y। ठीक, अच्छा है, फिर इक्वेशन बना लो। हमें 4 सॉल्यूशन देना है। देखो अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 4 जा 8, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो ये y एक्स की वैल्यू -4 हो जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ पा रहे हो? वैल्यू रखने का मतलब आप खुद करके दिखा दो। यहाँ पे जैसे देखो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो यही मैं 4 रख रहा हूँ। आप पूरा सारे काम करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। कुल मिलाकर आपके पास 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थर्ड में बताना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है और ढूंढना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इक्वेशन देखो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं, पहला 0 2, दूसरा 2 0, तीसरा 4 0, चौथा √2 4 √2, पांचवा 1 1। बस देखो 5 सॉल्यूशन दिए गए। आपको बताना है कि इस इक्वेशन का कौन कौन सॉल्यूशन हो सकता है। चलो रखते हैं। कैसे रखेंगे? कैसे रखने का तरीका है, x की जगह पे पहली वैल्यू रखना है और y की जगह पे दूसरी वैल्यू रखना है। ओके, x की जगह पे पहली वैल्यू और y की जगह पे दूसरी वैल्यू, और फिर देखना है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो मैं रखता हूँ, x की जगह पे मैं रखूँगा 0 -2 इंटू वाई की जगह रखूँगा 2 इज इक्वल टू 4। देखो क्या हुआ,
-4 इज इक्वल टू 4 सही है? -4 इज इक्वल टू 4 सही है? नो, तो पहला नहीं है, आप लिख दोगे नो, नो इक्वल नहीं हो पाया, चलो हटाते, नहीं हो पाया। और सेकंड चेक करते हैं, x की जगह पे 2 लिखना, y की जगह पे 0, चलो यहाँ 2 लिखते हैं, -2 इंटू 0 बराबर 4। अब देखो 2 माइनस 2 इंटू 0 इजकल टू 0 हो जाएगा, इंटू 4, और 2 माइनस 0 0 2 होता है, 2 माइनस 0 क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 4। बताओ 2 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है? नो, नो नहीं पॉसिबल है। देखा आपने, हम क्या कर रहे हैं, x और y की वैल्यू रख रहे हैं, जहां सेटिस्फाई होगा वहीं s लिख देंगे, नहीं सेटिस्फाई होगा तो नो नो लिखते चले जाएंगे। चलो थर्ड चेक करते हैं, x की जगह पे लिखना 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 4, 4 इज इक्वल टू 4। वाओ, मिल गया ये तो, 4 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है, तो आप क्या लिख दोगे, s पॉसिबल, यानी थर्ड जो है वो पॉसिबल है। देख लो 4 इज इक्वल टू 4 यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ओके आगे बढ़े, चलो इसको रखते हैं फोर्थ, √2 x की यहाँ पे √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल टू 4, √2 माइनस 2 4 जा 8, 8 √2 इज इक्वल टू 4। अच्छा बताओ 2 माइनस 8 √4 करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -7 √2 इज इक्वल टू 4। बताओ कभी पॉसिबल है, -7 √2 इज इक्वल टू +4 हो सकता है? नो, नहीं हो सकता, नो यहाँ लिख दोगे, नो नॉट पॉसिबल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, लास्ट है 1 1, x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है? -1 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है? नो, नो पॉसिबल। आपने देख लिया, इस पूरे इक्वेशन में केवल थर्ड ऑप्शन जो था वही केवल पॉसिबल था, बाकी सारे के सारे नो। क्लियर? अब लास्ट इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और गिवन है पहले से कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। एक गिवन है, x की वैल्यू 2 दिया है, y की वैल्यू 1 दिया है, k की वैल्यू पूछा है और रख देते हैं। अगर x की वैल्यू 2 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। चलो ये क्या, 2 2 जा 4 हुआ, प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। अब बताओ 4 और 3 कितने हुए, 7, 7 बराबर k, यानी k बराबर 7। ये आपका आंसर आ गया, यही तो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान क्या हो गया, 7। कितना इजी था, x की वैल्यू पहले से दिया है, y की वैल्यू पहले से दिया है, बस x और y की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू आ गई, आपका आंसर हो गया। और इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू।